राम राम भाई, सारे भाइयों ने जो यह एचएससी की तरफ से सोशियो इकोनॉमिक नंबरों की जो लिस्ट आई है, ये लगभग 22,500 कैंडिडेट की। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को और ख़ुद मुझे भी वही डाउट है, मैं भी एक एप्लीकेंट हूँ इसमें। तो जब मैंने इसमें देखा कि क्या हो सकता है, तो अपना नाम जब इसमें सर्च किया तो 2520 नंबर पे देखो, ये है भाई मेरा खुद के विक्रम सिंह सन ऑफ राजेंद्र सिंह। तो इसमें जो मैंने गवर्नमेंट जॉब में दे रखा था वो गवर्नमेंट जॉब में यस दे रखा था। ईज विडो में इसमें दे दिया नो, ईज फादरलेस में दे दिया नो, और डिनोटिफाइड ट्राइब्स में दे दिया भाई नो। तो इसमें जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल राइट है। राइट का कैसे है कि उन्होंने बोल रखा है कि वेदर एप्लीकेंट और जो फैमिली मेम्बर हैं उसका कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। तो भाई है तो हम यस ही देंगे, तो इसमें यस दे रखा था। मैं इसका वो भी दिखा देता हूँ आपको कि मेरे फॉर्म में है क्या। ये है भाई मेरा फॉर्म जिसमें मैंने दे रखा था वेदर द एप्लीकेंट और एनी पर्सन फ्रॉम अमंग्स द एप्लीकेंट्स फैमिली इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैंने इसके अंदर यस कर दिया। भी कोई भी कैंडिडेट हो या उसका कोई फैमिली मेम्बर हो हरियाणा या उस अदर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कहीं भी एम्प्लॉई है तो उसमें यस कर दिया। जो अगला था कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए, तो उसमें नो कर दिया भाई। 1,80,000 से तो कम है नहीं है, ये भी ठीक था। उसके बाद इज एप्लीकेंट इज़ विडो, ये भी नो है। उसके बाद भाई फादरलेस या जिसका फादर 42 ईयर से पहले पास हो गया है तो उसमें नो था। उसके बाद कोई अगर चाइल्ड है उसमें नो है, विमुक्त जाति है उसमें नो है। तो यहाँ तक मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ और शायद मैंने ठीक भी किया। लेकिन जो एचएससी है वो इसको ठीक नहीं मान रहा है। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा और दे देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या है। ये हैं मेरे साथ ही टीचर हैं ये, और कैंडिडेट हैं ये इसके अंदर टीजीटी इंग्लिश के अंदर ही। तो ये उनका फॉर्म है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। वेदर द एप्लीकेंट और एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स, जो वो पहला ऑप्शन है उसमें इन्होंने नो दे दिया। अब इसका डिफरेंस आप समझना। मेरा नाम इसमें इस वजह से दे दिया है इन्होंने क्योंकि मैंने वहाँ पर यस कर रखा है। अब जब मैंने इनसे बात की कि आपका नाम है इस लिस्ट में, उनका नाम सर्च किया तो उनका नाम नहीं था, और उसका कारण जो नहीं होने का कारण है वो नो दे रखा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो 22,500 कैंडिडेट के अराउंड जो ये लिस्ट आई है वो सारे के सारे ही उन्होंने गलती कर दी हो। कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है एचएससी की वो ये है कि इन्होंने जो ये दे रखे हैं सोशियो क्राइटेरिया के, इनके रिगार्डिंग या तो इनको वीडियो के थ्रू या फिर पीपीटी के थ्रू इनको ये देना चाहिए था भाई अगर आप इस कंडीशन को पूरी करते हो तो आप यस करोगे, अगर नहीं करते हो तो नो करोगे। सेम बाकी जितनी भी हैं, आपकी इनकम से रिलेटेड हो या आपकी विडो से रिलेटेड हो या जितने भी हैं विमुक्त जाति से, ये थोड़े से ईजी हैं। इसमें एप्लीकेंट शायद मतलब परेशान नहीं होगा, वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन ये जो दो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हैं इनके अंदर तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनने वाली बात है जो पहले वाले के हैं ये। तो इनको भी एचएससी की तरफ से या जो खदरी साहब हैं उनको अपने आप थोड़ा आगे आके उनको बच्चों को समझाना चाहिए था भाई आप लोग इसको यस करो या इसको नो करो। अब जो ये 22,500 की आई है, कुछ मतलब कैंडिडेट सोच रहे हैं यूट्यूबर्स के बारे में तो क्या वो करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जैसे लोग हैं वो, तो वो सोच रहे हैं कि ये डीवी की लिस्ट है। कुछ मान रहे हैं, कैंडिडेट भी मान रहे हैं, कुछ वो भी मान रहे हैं कि ये डीवी की लिस्ट है। क्योंकि अगर ये डीवी की लिस्ट होती तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आए हैं इसका टीजीटी हिंदी का लगा लो या आर्ट का लगा दो या फिर फिजिकल एजुकेशन का लगा दो, उसमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है, मतलब नाम नहीं है और उसके बावजूद उनका डीवी आया है।
और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम कर रखा है कि हाँ भाई हमें मिलने चाहिए, उसके बावजूद भी इसके अंदर नाम नहीं है। तो ये बिल्कुल भी आप इस मामले में निश्चिंत रहे, हो सकता है ये गलती हो एचएससी की हो या कैंडिडेट की हो, तो इसको आपका सुधार का मौका मिलेगा डीवी के दौरान ही आपकी। मैंने जितने भी डीवी आज तक फेस किए हैं उसके अंदर जो भी आपको मिलते हैं, इवन के मैं हरियाणा पुलिस में जब सिलेक्ट हुआ था तो मेरा वहाँ जब डीवी हुआ तो मेरे को डाउट था कि शायद मेरे को उस टाइम जैसे जॉबलेस था, परिवार में किसी के पास जॉब भी नहीं थी, तो जो मार्क्स मिले थे वो वहीं के बेस पे मिल गए थे। मेरे को ये लगा कि शायद कंसीडर ना हुए हों मार्क्स, या फिर मेरे जैसे ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स थे वो 4 मार्क्स ना मिले हों। लेकिन जब बाद में लिस्ट आई तो ऑलरेडी वो मेरे को मिल चुके थे वहाँ। तो इस मामले में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिस्ट है ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एचएससी की तरफ से लगा लो या हमारी तरफ से लगा लो, उनकी वजह से हुई है, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब कई सोचते हैं कि ये 30-33 हज़ार कैंडिडेट थे और ये 22 की क्यों आई है, तो 22 की उनकी तरफ से मानो या हमारी तरफ से मानो ये गलती हुई है और यही इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन जो है वो आगे आपको डीवी के टाइम पे ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 22,000 कैंडिडेट इस वजह से डिबार्ड कर दिए जाएं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी सोल्यूशन होगा वो डीवी के दौरान हो जाएगा। सभी को जय हिंद, राम राम।